हेलो हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 जहाँ लगभग 4 नंबर तक हम लोग सॉल्व किए थे। आज उससे आगे बढ़ने वाले हैं। देख रहे हैं 5वां सवाल से हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। आज कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। हम लोग देखते हूँ एक्सरसाइज 8.3 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि सेक फॉर ए इज इक्वल टू कॉसेक ए -20, जहां फॉर ए एक न्यून कौन है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है हम लोग को सेक ए इज इक्वल टू सेक ए इज इक्वल टू कॉसेक ए -20, जहां फॉर ए क्या है, न्यून कौन है। फॉर एक न्यून कह है तो ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले दिया क्या क्या हुआ है, given that sec for a is equal to cosec a -20। इस तरह का सवाल हम लोग अगले लेक्चर में भी देखे थे, आज फिर भी देखने वाले हैं। देखो सेक दिया हुआ है, सेक फोर ए, तो हम लोग इसको कॉसेक के टर्म में लिख सकता हूं। कॉसेक 90 - 4a, तो सेक 4a हो रहा है, तो लिख सकता हूं हम लोग कॉसेक 90 - 4a इज इक्वल टू कॉसेक a -20। तो कॉसेक कॉसेक यहाँ कट हो रहा है, कट हो रहा है कि नहीं, जल्द बोलो, कट हो रहा है। तो बचा क्या यहाँ, 90 - 4a इज इक्वल टू a -20। तो इधर हम -4a, a को एक साथ रखेंगे, जो 90 और 20 को एक साथ रखेंगे, तो यहाँ a जो है प्लस में है तो इधर आएगा क्या, माइनस में होगा। तो -20, यदि 90 डिग्री, 90 इधर है प्लस में, तो इधर क्या होगा, माइनस में हो गया -90। तो यहाँ -4a माइनस से क्या हुआ, -5a, -5a इज इक्वल टू -110 हुआ। इधर हुआ कि नहीं, माइनस माइनस कट, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, 110। 5 इधर गुना में है तो इधर जाने पर डिवाइड हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करो, क्या आ रहा है, 5 × 10, 1 5 × 10 22, 22 पंचे 110, यानी 22 आपका क्या हुआ आंसर। कितना हुआ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे सेक 4a, यदि यहाँ कोसेक 4a होता, यहाँ सेक 4a, तो यहाँ भी चेंज कर लेते, कॉसेक में चेंज कर सकते थे, जस्ट ऑपोजिट आ जाता। किसी तरह का यहाँ 20a हो जाता, फिर भी उसी टर्म में आप लोगों को करना था। कॉसेक 90 - 2a कर देते वहाँ। इस तरह का क्वेश्चन अगले लेक्चर में भी सॉल्व किए, आज भी किए। यदि डाउट रहेगा किसी तरह का फिर भी कमेंट कीजिएगा, मैं फिर दोबारा इस तरह का वीडियो आप लोग को भेज दूंगा बना के, अच्छे तरीके से समझा के। चलो अब 6 नंबर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करता हूँ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है। त्रिभुज एबीसी क्या है, अंतःकोण है, अंदर का कोण है। तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू कॉस a/2 है। हम लोग को यह साबित करना है, यानी प्रूव करना है कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a/2 है कि नहीं, प्रूव करना है, साबित करना है। चलो हम लोग सॉल्व करता हूं। सबसे पहले दिया है
दिया है, सवाल में क्या बोला है, ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण, अंतःकोण है, दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज है, मान लो यहां त्रिभुज ए, ऐसे त्रिभुज ए बी सी, तीनों को मिला के क्या होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। बोलो, पूछ लिया एग्जाम में कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है, क्या बोलोगे, 180 डिग्री होता है। चलो सॉल्व कर। तो यहां लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, यानी तीनों का जोड़ के कितना डिग्री हो रहा है, 180 डिग्री। तो यहां हम लोग को दिख रहा है कि b प्लस सी एक साइड है और a एक साइड है, तो यहां हम लोग इस तरह लिख सकता हूं b प्लस सी इज इक्वल टू 180, कितना, 180 माइनस a, लिख सकता हूं कि नहीं, इस तरह से लिख सकता हूं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर अब इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 2, लिख सकते हैं कि नहीं। तो क्या हुआ, b प्लस सी अपॉन क्या होगा यहाँ 2, 180 माइनस a अपॉन 2, होगा कि नहीं, जल्द बोलो, होगा कि नहीं होगा। या हम लोग ऐसे लिख सकते हो b प्लस सी अपॉन 2a, सही रहेगा। 180 को 2 से यहाँ माइनस 2 भाग में यहाँ काट देता हूँ, तो यह कट रहा है 90, हुआ कि नहीं 90। तो यहाँ b प्लस सी अपॉन 2 90 माइनस a अपॉन 2, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, जल्द बोलो, होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, साइन से हम लोग डिवाइड कर सकता हूँ, दोनों तरफ साइन लगा सकता हूँ कि नहीं, डिवाइड नहीं, साइन लगा सकता हूँ कि नहीं। अब देखो, दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेंगे, क्या है यहाँ b प्लस सी अपॉन 2 है, तो यहाँ हम लोग साइन लगा सकते हैं, इसके गुना में साइन इज इक्वल टू, यहाँ भी लगा सकता हूँ साइन 90 माइनस a अपॉन 2। अब देखो साइन b प्लस सी बाई 2 मिल रहा है, एक साइड मिल रहा है कि नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन b प्लस सी 2 अपॉन 2, ऐसे ही रहेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है कि नहीं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा
तो यहाँ क्या होगा, कॉस ए अपॉन 2 हुआ कि नहीं, कॉस ए अपॉन 2 हुआ कि नहीं, जल्द बोलो, हुआ कि नहीं, प्रूव हो गया यहाँ, प्रूव साबित हो गया। देखो यहाँ कुछ भी आ सकता है, कॉसेक भी आ सकता है इसके जगह पर। दूसरी सवाल आप सॉल्व करना है, यहाँ शेक इधर कॉसेक, इधर टेन, इधर कॉट। आप लोग सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोग का। साइन कर है 7 नंबर क्वेश्चन, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त किए गए। हम लोग को यहाँ सॉल्व करना है क्या, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसके 0 और 45 के बीच सॉल्व करना है। इसके बीच ही आना चाहिए, 46 नहीं होना चाहिए, 45 के अंदर, समझे। इतने में हम लोग को सॉल्व करना चाहिए। चलो हल करता हूं। हल सब दिया है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग इसको लिख सकता हूं। चलो ऐड कर देता हूं। कितना ऐड करने पर 90 आ रहा है, 23। यहां कितना आ रहा है, 15। तो यहां हम लोग इस तरह लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस कितना घटाने पर 67 आएगा, 3 70 यानी 23 प्लस कॉस कितना घटाने पर, कॉस 75 यहां आ जाएगा, जोड़ो जल्दी जल्दी जल्दी, इतना 15 घटाने पर 75 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ इस तरह लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस 23 हो रहा है प्लस यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो रहा है, यानी साइन 15 डिग्री। तो हुआ कि नहीं, सॉल्व हुआ, 23 और 15 आया कि नहीं, 0 और 45 के बीच ही आया, आ गया। तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इसलिए साइन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा का मान 0 और 45 डिग्री के बीच में है कि नहीं। 0 और 45, यहाँ 20, यहाँ 15 हो गया। आज तक के लिए यहीं तक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइज 8.4 शुरू करेंगे, या उससे पहले उसका जो भी होगा वो करेंगे। आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्त को जो 10th क्लास 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको शेयर कीजिए। आज तक के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।